अरुणाचल के बोरदोरिया गांव में दो दोस्त नदी के किनारे नहा रहे थे कि अचानक समहंग लामरा नाम के लड़के का पैर नदी में फिसल गया। गहरी नदी, तेज बहाव और डूबता हुआ छोटा सा बच्चा। बाहर खड़ा हंगपन दादा, जो खुद भी एक छोटा सा लड़का था, उसने आओ देखा ना ताओ और दोस्त को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से उछलती हुई पहाड़ी नदी और उनके बीच में तैरता हुआ यह छोटा सा बच्चा। हंगपन दादा ने अपने दोस्त की जान बचाई और उसे बाहर निकाला। आज भी समहंग लामरा वो दिन नहीं भूलते। एंड देयर आफ्टर हंगपन वॉज नोन एज हंगपन द ब्रेव। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army, to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories of brave hearts, timeless traditions, and trivia from Indian Armed Forces. आज की शौर्य टेल्स के हीरो हैं 4th बटालियन ऑफ असम रेजिमेंट के पूर्व कमांडो शहीद हवलदार हंगपन दादा अशोक चक्र। तो आइए आज की शौर्य टेल्स शुरू करें। बचपन की बहादुरी इस बात का सबूत थी कि यह कोई मामूली लड़का नहीं था और आगे चलकर अरुणाचल का और इस देश का नाम रोशन करेगा। हंगपन दादा हमेशा से फौजी बनना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू वेयर ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म और उनका यह सपना सच हुआ। अरुणाचल के खोसा गांव में एक रिक्रूटमेंट रैली हुई और हंगपन दादा इस रैली में अच्छे प्रदर्शन के बाद फौज का हिस्सा बने और 4 असम रेजिमेंट ज्वाइन करी। असम रेजिमेंट का इतिहास बहुत ही शानदार है। यह रेजिमेंट मेरे दिल के बहुत नजदीक है क्योंकि मेरे फादर कर्नल सुशील कुमार हटवाल असम रेजिमेंट का हिस्सा थे। हमारा बचपन असम रेजिमेंट के ट्रेडिशंस के साथ ही बड़ा हुआ। नॉर्थ ईस्ट और असम रेजिमेंट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड, पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। असम रेजिमेंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। इट इज वन ऑफ द वेरी ग्लोरियस रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। इट इज जस्ट लाइक अ रेनबो मेड अप ऑफ 7 different states of Northeast. Soldiers come from all different tribes of Northeast, speaking different languages, different styles of dressing up, different food, yet one identity, Indian Army. जब असम रेजिमेंट के ऑफिसर्स और जवान एक दूसरे को मिलते हैं, they greet each other by saying, "तगड़ा रहो." This is a greeting to wish you good health. Interesting, isn't it? जंग के मैदान में जब ये बहादुर योद्धा राइनो चार्ज की वॉर क्राई के साथ दुश्मन पर दाव लेकर टूट पड़ते हैं, इट इज अ साइट टू बिहोल्ड। रेजिमेंट का एम्बलम है राइनो एंड इट इज फॉर वेरी इंटरेस्टिंग रीजंस। पहला, पूरे इंडिया में राइनो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है। जैसे राइनो नॉर्थ ईस्ट की शान है, वैसे ही असम रेजिमेंट भी पूरे नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की शान है। दूसरा रीजन, नॉर्मली राइनो का नेचर बहुत शांत होता है और वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब कोई उसे थ्रेटन करता है तो फिर शेर, चीते और यहां तक हाथी भी उसके सामने नहीं टिक पाते। एंड देन
Rhino charges to attack and attack to kill, just like the soldiers of Assam Regiment. Assam Regiment के soldiers का nature भी बहुत शांत होता है. They are very peace loving. They are very creative. They are music lovers. They are very good sports person. And they are very, very, very brave warriors. It is a very glorious regiment with a very glorious history that delivers good results every time wherever it is deployed, may it be 1962 operations, 1965 और 1971, 1999 की कारगिल की लड़ाई हो या वेरियस ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन कैक्टस लिली, या इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना हो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में. They have an excellent track record in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir and Northeast. Regimental history is full of stories of guts and glory. आज ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आई हूं. सभी रिक्रूट्स की तरह हवलदार हंगपन दादा को भी अपनी यूनिट की वीरता और शौर्य के इतिहास पर गर्व था. यह बात 2016 की है, उस समय की जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए असम रेजिमेंट की 35 राष्ट्रीय राइफल्स की डिप्लॉयमेंट कश्मीर के नौगाम सेक्टर में थी. यह एरिया तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल से एकदम सटा हुआ है. चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कई नाले और री एंट्रेंस होने की वजह से यहां सरहद पार से मिलिटेंट्स लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं और हमारी फौज रात दिन अपनी सरहद की रक्षा के लिए जान हथेली पर लेकर ड्यूटी देती है. हर तरफ चैलेंजेस और खतरा है. वी डू नॉट शाउट पैट्रियटिज्म, वी फील इट इन आवर बोन्स. मई 26, 2016 का दिन था. सुबह 6 बजे 35 RR की, RR माने राष्ट्रीय राइफल्स, इसके आगे मैं राष्ट्रीय राइफल्स को RR बोलूंगी. 35 RR की एडवांस ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया. शमशाबारी रेंज की तरफ से यह मूवमेंट नोटिस किया गया और तुरंत यूनिट को इत्तला करी. इस एरिया में 35 RR की तकरीबन 4 पोस्ट है. इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 मिलिटेंट्स शमशाबारी रेंज की तरफ से सूखा नाला जिसका नाम था मीरानार, उसके अंदर से छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे और इंडियन मेनलैंड की तरफ एंटर करना चाहते थे. बिना कोई समय गंवाए जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तुरंत स्ट्रैटेजी तैयार हुई. मीरानार को दोनों तरफ से कॉर्डन कर दिया गया. मिलिटेंट्स हवलदार हंगपन दादा की पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे जो मीरानार में थोड़ा नीचे की तरफ थी. इसका नाम था साबू पोस्ट. हवलदार हंगपन दादा अपनी टीम को लेकर आगे बढ़े. 2 तरफ से कॉर्डन और एक तरफ से हवलदार हंगपन दादा आगे बढ़ रहे हैं और मिलिटेंट्स के निकलने का जो सबसे लाइकली रूट था वो उसे ब्लॉक करना चाहते थे. मिलिटेंट्स के फायरिंग लाइन में आते ही हमने मीडियम मशीन गन का फायर खोल दिया. 2 मिलिटेंट्स एक पत्थर के पीछे छुप गए और 2 मिलिटेंट्स नीचे की तरफ भागे. हंगपन दादा जमीन पर क्रॉल करते हुए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे. हवलदार हंगपन दादा वॉज अ मार्क्समैन, माने वो एक अचूक निशानेबाज थे. उन्होंने अपनी AK-47 से मिलिटेंट्स को निशाने पर लिया
और फायरिंग शुरू करी। मिलिटेंट्स की ओर से जवाबी गोलाबारी शुरू हो गई। सब और गोलियों की आवाज, स्प्लिंटर्स हवा में उड़ रहे थे और एक बारूद की स्मेल हर ओर थी। हंगपन दादा ने अचूक निशाना लगाया और एक मिलिटेंट को मार गिराया। उन्होंने अपने साथियों से सपोर्ट फायर देने को कहा और आगे बढ़ते गए। अब तक दुश्मन बेहिसाब फायरिंग कर रहा था। हंगपन दादा घायल हो गए, खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो दुश्मन की ओर लगातार आगे बढ़ते गए। जमीन पर क्रॉल करते हुए, धीरे धीरे चट्टानों के कोने से सरकते हुए वो दुश्मन के बहुत करीब तक पहुंचने में सफल हुए। हंगपन दादा ने सूझबूझ दिखाते हुए, बिना आवाज करते हुए, मिलिटेंट के साइड में जो दूसरी चट्टान थी वो वहां तक पहुंच गए और उन्होंने वहां से मिलिटेंट पर फायर किया और दूसरा मिलिटेंट मारा गया। हंगपन दादा ने अकेले अब तक 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया था। जब आप न्यूज में सुनते हैं कि एलओसी पे फायरिंग हो रही है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसा ही कोई मंजर उस समय चल रहा होगा। ऐसा ही कोई हंगपन दादा उस समय अपनी टीम के साथ जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ रहा होगा। उन दोनों मिलिटेंट्स जिन्हें मार गिराया गया था, उनकी तलाशी ली गई तो उसमें से बाइनोक्यूलर्स मिले, यानी दूरबीन, मोटरोला फोन, जीपीएस, कुछ खाने का सामान, बंदूक, गोलियां और इनके अलावा पूरे एरिया के बड़े एक्सटेंसिव मैप्स मिले। ये मिलिटेंट्स हमारे देश में घुसकर किसी बड़े टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने की तैयारी से आए थे। अब भी 4 में से 2 मिलिटेंट्स जिंदा थे। फौजी फटाफट 2 टुकड़ियों में बंट गए और आगे बढ़ने लगे। चट्टानों से भरे इस पूरे पथरीले इलाके में दुश्मन के छुपने की बहुत जगह थी। रात होने से पहले हमें मिलिटेंट्स को मारना ही था, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल सकते थे और ये देश के लिए बहुत बड़ी एक दुर्घटना को अंजाम दे सकते थे हमारे देश के अंदर। घायल होने के बावजूद भी हंगपन दादा अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए सबसे आगे चल रहे थे कि अचानक वो तीसरे मिलिटेंट के सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हंगपन दादा का कमाल का रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। मिलिटेंट के साथ हाथापाई हुई। नॉर्थ ईस्ट का ये जवान, अरुणाचल के बोरदरी गांव का ये जवान इतना मजबूत था कि उसने घायल होते हुए भी मिलिटेंट के साथ 2-2 हाथ किए। अपनी AK-47 तुरंत उठाई, उसका रुख मिलिटेंट की ओर किया और गोली चला दी। नतीजा, यह मिलिटेंट भी ढेर हुआ। अब तक अकेले हंगपन दादा ने 4 में से 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था और एक आखिरी मिलिटेंट बचा। सब चौकन्ने थे, हवा में सरसराहट और यहां तक कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। यह फौलादी इरादे और हिम्मत की इंतहा थी जब फौजी गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए भी कि कहीं से या कभी भी कोई गोली आएगी और उन्हें लग सकती है। दुश्मन को पैनी नजर से ढूंढते हुए हवलदार हंगपन दादा और उनकी टीम आगे बढ़ती गई कि एक गोली आई और हंगपन दादा के पेट में लगी। हंगपन दादा एक बार को कमजोर पड़े, लड़खड़ा के पीछे गिरे, खून बहने लगा, लेकिन हिम्मत करके यह बहादुर राइनो फिर खड़ा हुआ और वापस से अपने बंदूक का निशाना मिलिटेंट की ओर किया। लेकिन फिर से एक गोली आई और हंगपन दादा के शरीर को चीरती हुई निकल गई। दिस वॉज अ फेटल वुंड। हंगपन दादा जमीन पर गिर गए और फिर नहीं खड़े हुए।
पीछे से आती हुई उनकी टीम ने मिलिटेंट के ऊपर भारी गोलाबारी करके उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। चौथा मिलिटेंट भी मारा गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। शमशाबारी रेंज से घुसपैठ कर रहे चारों हार्डकोर टेररिस्ट को 35 आरआर के बहादुर सिपाहियों ने मार गिराया। लेकिन बदले में हमने अपना सबसे बहादुर राइनो खो दिया। सर्वोच्च साहस और वीरता के लिए हवलदार हंगपन दादा को 26 जनवरी 2017 के दिन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह देश आपकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ब्रावो ज़ुलू। पूर्व कमांडो शहीद हवलदार हंगपन दादा अशोक चक्र, तगड़ा रहो। शौर्य चक्र के अगले एपिसोड में हम बहादुर फौजियों की शौर्य गाथाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।